सोहन शाम के समय खेत में पानी दे रहा था। तभी जमींदार आता है। सोहन के बच्चे, मैंने तुम्हें बोला था कि सुबह के समय पानी देना, और तुम शाम के समय पानी दे रहे हो। साहब, मैं सुबह राशन की दुकान पर गया था, जिस वजह से मुझे आने में देर हो गई। आप बेफिक्र रहे, मैं पानी देकर ही घर जाऊंगा, चाहे मुझे यहाँ रात भर क्यों ना बिताना पड़े। सोहन, मैंने बस इस वजह से तुम्हें काम पर रखा है क्योंकि तुम बहुत ही मेहनती और नेक इंसान हो। साहब, यह आपका बड़प्पन है। मैं पूरी ईमानदारी से आपका काम करूंगा। तभी जमींदार का मुनीम आ जाता है। आपने इस सोहन के बच्चे को सर पर चढ़ा रखा है, इस वजह से वो लापरवाही होता जा रहा है। तुझे ये बात समझ में नहीं आएगा, ये सस्ते में बहुत मेहनत का काम करता है। तुम्हें खेतों के अलावा और कोई काम सोचता ही नहीं है। कल तुम जानबूझकर राशन आधा लाए हो, जिस वजह से हमारे घर में बस 2 दिन की ही रोटी बन पाएगी। कुंती, तुम्हें तो पता है ना कि मेरे पास पैसे कम थे, तो जितना हो सका मैं लाया। मैं कल जमींदार से पैसे उधार लेकर घर का राशन ले आऊंगा। अगले दिन सोहन जमींदार के घर आता है। जमींदार जी, मुझे घर के खर्च के लिए कुछ पैसे चाहिए। मेरे बच्चे हमेशा आधे पेट ही सो जाते हैं। मेरे इतने मेहनत के बाद भी मेरे मनचाहा पैसे नहीं मिलता है। तो तू कहना क्या चाहता है कि तुम्हें तेरी मेहनत का पूरा पैसा नहीं देता हूँ? अगर तुम ये काम किसी और के लिए करता तो वो तुझे इसके आधे पैसे भी नहीं देता। साहब, ऐसे ना बोलो। तुम अपने काम को समय से भी नहीं करता। चल अब खेतों पर जा और जानवरों के लिए चारा काट कर ले आ। लेकिन पैसे जब होंगे दे दूंगा, अभी नहीं है। चल चुपचाप जाके काम कर। अजीब आदमी है, हर दम काम ही काम कराते रहता है और जब पैसे की बात आने पर मुकर जाता है। लगता है मेरी जिंदगी में यही दुख लिखे हैं। ये भगवान, मैंने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, पर मुझे ये दिन क्यों देखने को मिल रहे हैं। सोहन काम करने लगता है। तभी उसे झाड़ी हिलती हुई दिखती है, तो वो जाकर देखता है। अरे, ये तो कोई घायल बकरी है। इसके पैरों से बहता खून शायद इसे चलने नहीं दे रहा है, जिस वजह से ये पैर हिला रही है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। सोहन बकरी को पकड़ लेता है। फिर वो अपने सिर पर बंधा कपड़ा बकरी के पैरों में बांध देता है और वैद्य जी से कुछ दवाई लेने चला जाता है। वैद्य जी, मुझे चोट पर लगने वाला दवाई दे दो। लेकिन चोट किसको लगी है? जंगल में एक बकरी है जिसकी पैर बहुत ही घायल हो गया है। लो, पूरे 5 रुपए हो गए। 5 रुपए? पर मेरे पास तो सिर्फ 2 ही रुपये हैं। आप इन्हें रख लो, मैं बाद में चुका दूंगा। सोहन दवाई लेकर जंगल की तरफ चला जाता है। चलो, अब तुम्हें दर्द सहने नहीं पड़ेंगे। मैं आपके लिए दवाई ले आया हूँ। बकरी चल नहीं सकती थी, इसीलिए सोहन उसे दवाई देकर पत्तों से ढककर चला जाता है। मैंने तुम्हें 2 रुपये दिए थे कि बच्चों की बुखार की दवाई ले आना। क्या तुम दवाई ले आए? क्या बताऊं तुझे, आज मुझे जंगल में एक घायल बकरी मिली थी। मैं उसके लिए मरहम ले आया था। बच्चों को तुलसी का पानी पिला दो, भगवान की कृपा से दोनों बच्चे ठीक हो जाएंगे। तुमको अपनी बच्चों से ज्यादा जानवरों से प्यार है, इसलिए तुमने ऐसा किया। कुंती, ऐसा नहीं है। बच्चे बोलकर अपनी दर्द बता सकता है, लेकिन ये बकरी किसको अपनी दर्द बताएगी, इसीलिए मैंने उसकी मदद की। अगली सुबह सोहन जंगल में जाता है। बकरी का पैर काफी ठीक हो चुका था और वो अपनी पैरों पर खड़ी थी। सोहन उस बकरी को धीरे धीरे अपने घर ले आता है और खूंटे से बांध देता है। ये तुम इसको यहाँ क्यों ले आए? खुद खाने को कुछ नहीं है, इसको क्या खिलाएंगे? सब अपने भाग्य का खाता है। जो इसके भाग्य में होगा ये खा लेगी, जो हमारे भाग्य में होगा हम खा लेंगे। तुम ज्यादा चिंता ना करो। सोहन बकरी को वही बांध कर चला जाता है। अगली सुबह सोहन खेतों में घूम रहा था। तभी वो देखता है कि एक बकरी सर्दी से पूरी तरह से कांप रही है। सोहन को उस पर दया आ गया और वो पास में रखे पुआल पर आग लगाकर बकरी को गर्मी देता है,
जिससे बकरी काफी हद तक ठीक हो जाती है। उसके बाद सोहन उसे भी अपने घर ले आता है। एक तो उसे चारा नहीं मिल पा रहा है और तुम और एक बकरी ले आए। शायद भगवान भी यही चाहता है कि हम अपने बच्चों के साथ साथ इस बकरी का भी पालन पोषण करें। पालन पोषण के लिए पैसे की भी तो चाहत होती है। हम इन्हें क्या खिलाएंगे? तुम इसकी चिंता मत करो। तभी जमींदार वहाँ आ जाता है। सोहन, तुमने कल पुआल जला दी। क्या तुम्हें पता था कि वो कितनी कीमती थी? लेकिन मैंने वो बकरी की जान बचाने के लिए जलाई थी और इसकी कीमत किसी की जान से बढ़कर तो नहीं हो सकती। मुझसे जवान लड़ाता है, मैं तेरी जवान निकाल लूंगा। फिर वो सोहन को मारने लगता है। उसे पीटता देखकर बकरी से रहा नहीं जाता है और वो रस्सी को तोड़कर जमींदार को मारने लगती है। जमींदार वहाँ से भाग जाता है। देखा कुंती, जब हम किसी का मदद करते हैं तो वो भी हमारी मदद करता है, भले ही वो जानवर क्यों ना हो। वो सब तो ठीक है, पर काम कौन देगा? अब जमींदार तो हमारे पैसे भी नहीं देगा, हम भूखे ही मर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं कुछ करता हूँ। अगली सुबह सोहन जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए चला जाता है। सोहन जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था, तभी कुछ जंगली कुत्ते एक बकरी को घेरे हुए थे जो उसे परेशान कर रहे थे। सोहन उन कुत्ते से बकरियों को छुड़ाया, उसे अपने साथ घर ले आता है। साथ ही लकड़ियाँ बेचकर घर के सामान ले आता है। घर का सामान तो ले लिया, पर बकरी के खाने के लिए कुछ भी नहीं लिया। अब पैसे भी नहीं है। क्या हुआ सोहन, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मैं खुद के खाने का सामान तो ले आया, पर बकरी के खाने का सामान नहीं लाया। और अब तो हमारे पास पैसे भी नहीं है, और अब तो हमारे पास 3 बकरी है। कोई बात नहीं, जितना बनेगा हम बकरी को खिला देंगे। कुंती खाने के लिए रोटी बना देती है। मुझे आज कम भूख है, इसलिए मैं आज कम ही रोटी खाऊंगा, तुम अच्छे से खा लो। सब खाना खा लेते हैं। जब सोहन देखता है कि 4 रोटी और बची है, सोहन चारों रोटी लेकर बकरी के पास जाता है। मेरे पास तो आज 4 ही रोटी है, तुम इसे खा लो। मेरा खाना जरूरी नहीं है, तुम तो अपनी भूख बता भी नहीं सकती। फिर वो बकरी उसके हाथ से एक एक रोटी खा लेती है और एक रोटी उसके हाथ में ही छोड़ देती है। सोहन रोने लगता है और समझ जाता है। फिर वो एक बची रोटी खा लेता है। सोहन, क्या तुम्हें उन बकरी से इतना प्यार है जो उनके लिए तुम भूखे रहे? हाँ, मैं नहीं चाहता कि कोई भी जानवर भूखा रहे। अगली सुबह सोहन जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए चला जाता है, लेकिन बहुत ही तेज बारिश होने लगती है, जिससे वो लकड़ियाँ नहीं ला सका। फिर वो उदास मन से घर आ गया। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो सोहन ने घर पर रखी सूखी पुआल को उतारा और बकरी को चारा दे दिया। हम सब भूखे हैं, लेकिन तुमने बकरियों को चारा खिलाया। हम तो कल भी खाना खा लेंगे, लेकिन ये जानवर क्यों भूखे रहे? वो तो खुद से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये सोचकर मैंने घर के छत से पुआल निकालकर खिला दिया। कुंती रात में रो रही थी। क्या हुआ कुंती, क्यों रो रही हो? तुम इतने भले इंसान हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी कोई मदद नहीं करता है। देखो, आज हमारे बच्चे भी रोटी मांगते मांगते सो गए और मैं इसे एक निवाला तक भी खिला नहीं पाया। ये सब तो हमारा कर्म होगा। शायद भगवान भी यही चाहता होगा कि हम भूखे रहें। तभी बकरियों की आवाजें आती हैं। सोहन बाहर निकलकर देखता है तो बकरियों ने उसकी तरफ देखकर बोलती हैं, सोहन, तुम बहुत ही नेक इंसान हो। हमें तुम्हारी ये अच्छाई बहुत पसंद है कि तुमने खुद भूखे रहकर भी हमें भूखा नहीं रखा, और आज तो तुम्हारे बच्चे भी कुछ नहीं खाया। हम तुम्हें तुम्हारी इस सेवा का फल देना चाहते हैं। तभी एक बकरी अपने मुंह से सोने का जेवर निकालता है, दूसरे बकरी अपने मुंह से पैसे निकालता है, तीसरे बकरी अपने मुंह से चांदी निकालता है। मैं इतने ज्यादा कठोर नहीं बनना चाहता, मैं तो बस इतना चाहता हूँ
कि कोई भी जानवर भूखा ना रहे और दर्द में ना रहे। तुम्हारी ये उदारता से हम बहुत ही प्रसन्न हैं। हम तुम्हें वरदान देते हैं कि सोना, चांदी और पैसे कभी खत्म नहीं होंगे। अब इन्हें अपने घर में रख लो। फिर सोहन इन्हें अपने घर ले जाता है। तीनों बकरी गायब हो जाती है और देखते ही देखते सोहन बहुत ही अमीर हो जाता है और बहुत बड़ी गौशाला बनाता है और अन्य प्रकार के जानवर का भी देखभाल करता है और उनके लिए नौकर चाकर भी रखता है।